ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री कृष्ण मेरे सनातनी बंधुओं। महाभारत के पिछले अंक में हम लोगों ने अध्ययन किया कि किस प्रकार पांडु के दोनों पत्नियों कुंती और माद्री के द्वारा नियोग विधि से 5 पुत्र उत्पन्न किए जाते हैं, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। इस अंक में हम लोग जो है वो उन सभी 5 पुत्रों का लालन पालन तथा जो है वो उनके पिता पांडु के मृत्यु के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि पूर्व में हम जानते हैं पूर्व से कि कुंती जो है वो वृष्णि वंश के राजा सूरसेन की पुत्री थी और उसका लालन पालन जो है राजा कुंती भोज के यहाँ हुआ था, इसलिए उसका नाम कुंती रखा गया था। कुंती के भाई का नाम जो है वसुदेव था, जो कि श्री कृष्ण के पिता थे। तो जिस समय जो है वो पांडु अपनी दोनों पत्नियों के साथ सतसृंग पर्वत पर निवास कर रहे थे, उस समय वसुदेव जो है वृषणवंशियों के राजा थे। जब उनको जानकारी मिलती है वृषणवंशियों को कि पांडु जो है वो अपनी पत्नियों के साथ सतसृंग ऋषि में निवास करते हैं, वे किंदम ऋषि के द्वारा श्रापित हो गए हैं, इसीलिए संतान विहीन होकर के और वो सतसृंग पर्वत पर निवास करते हैं। तो इसलिए वो इस प्रकार की इच्छा रखते थे कि वो कुंती को पुत्र की प्राप्ति हो। तब जब ये समाचार मिलता है वसुदेव को वृषणवंशियों से कि कुंती को जो है वो 3 पुत्र प्राप्त हुए हैं नियोग विधि से, तथा पांडु की दूसरी पत्नी माद्री को भी 2 पुत्र प्राप्त हुए हैं, तब वृषणवंशियों को बहुत प्रसन्नता होती है और वे जो है वासुदेव जो है वो बहुत सारा वो सामग्री भेजते हैं और 5 पांडव पुत्रों के लालन पालन तथा उनकी शिक्षा व्यवस्था, अस्त्र शस्त्र का संचालन, वेदाध्ययन, विभिन्न प्रकार की व्यवस्था जो है वासुदेव जो है उस सतसृंग आश्रम में वो 5 पांडवों के लिए कराते हैं। और इस प्रकार जो है वो उन 5 पांडवों का प्रशिक्षण वहाँ नियमित रूप से चलता है और वो तेज गति से वो युवावस्था को प्राप्त करने लगते हैं। तब यहाँ पर पहले हम लोग बता चुके हैं कि इस प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात जो है वो भीमसेन जो है वो गदा के संचालन में पारंगत हो जाते हैं। युधिष्ठिर जो है वो तोमर फेंकने में विशेषज्ञ हो जाते हैं और अर्जुन जो है वो धनुर्वेद में विशेषज्ञ हो जाते हैं, तथा माद्री पुत्र नकुल सहदेव जो है वो तलवारबाजी में निपुण हो जाते हैं। और फिर दोनों 5 पुत्रों का इस प्रकार जो है वो उत्तरोत्तर जो है वो वृद्धि हो जाती है और वो नवयुवक के रूप में विकसित होने लगते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और जानकारी आवश्यक है कि इन 5 पुत्रों में लगभग 1-1 वर्ष का अंतर था जन्म का। अर्थात जिस समय जो है एक समय की बात है जब युधिष्ठिर लगभग 15 वर्ष के हो गए थे, 16 वर्ष के हो गए थे
भीम 15 वर्ष के थे और अर्जुन का जो है वो 14वां वर्ष चल रहा था। तो उस समय की बात है कि अच्छा, इसमें आपको एक चीज़ फिर जानकारी यहाँ पर देना आवश्यक है कि कुंती जो है, चूँकि पांडु को जो श्राप मिला था किंदम ऋषि से, इसके कारण वो हमेशा पांडु पर अपना नज़र रखती थी कि वो किसी भी प्रकार से काम वासना से पीड़ित नहीं हो और उनका हमेशा ध्यान रखती थी। परंतु एक बार की बात है कि वही जब अर्जुन का 14वां वर्ष पूर्ण हो रहा था, तो उसके आयोजन में जो है वो कुंती व्यस्त हो जाती और उसी व्यस्तता के कारण जो है वो पांडु पर जो है ध्यान नहीं दे पाती है। और पांडु जो है वो माद्री जो उस समय युवावस्था में थी और वो साज श्रृंगार से पूरा साज श्रृंगार करके वो वहाँ पर थी। तो पांडु जो है उसको अपने साथ लेके चले जाते हैं और उसकी सुंदरता पर वो मोहित हो जाते हैं। और उसके बाद किंदम ऋषि के श्राप को की अवहेलना करते हुए काम भावना से पीड़ित होकर के और माद्री से समागम की इच्छा व्यक्त करते हैं। माद्री जो है वहाँ पर दिखाया गया कि बहुत समझाने का प्रयास करती है कि इस प्रकार जो है समागम की इच्छा नहीं करनी चाहिए, परंतु पांडु जो है वो काम भावना से पूरी तरह पीड़ित हो गए थे और मृत्यु उन पर सवार था। इसलिए वो माद्री से ज़बरदस्ती जो है वो समागम करते हैं और मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। जब समागम के पश्चात जो है पांडु की मृत्यु हो जाती है, तब जब ये बात कुंती को मालूम पड़ता है तो वो विलाप करते हुए वहाँ माद्री के पास पहुँचती है और फिर वो शिकायत करती है कि मैंने हमेशा पांडु महाराज का जो है वो चिंता किया और हमेशा मैं उनको ये रक्षा करती थी। मैं जानती थी कि ये अगर काम भावना से पीड़ित हो जाएंगे तो इनका जीवन लीला समाप्त हो जाएगा। तो वो माद्री से जो है इस प्रकार शिकायत करती है कि तुमने जो है इस प्रकार क्यों होने दिया जानते हुए भी। तब माद्री जो है वो अपनी व्यवस्था बताती है रोते हुए कि मैंने बहुत प्रयास किया पांडु को इस प्रकार समागम नहीं करने से, परंतु वो विलाप करते हुए बताती है कि मुझे अफसोस है कि मैं राजा पांडु को नहीं रोक सकी, इसीलिए वो अपने को इसके लिए दोषी बताती है। अब इसके पश्चात जो है जब पांडु की मृत्यु हो जाती है, तब जो है वो पांडु के दाह संस्कार की व्यवस्था जब किया जाता है, तब यहाँ पर माद्री कहती है कि चूँकि पांडु जो है मेरे साथ ही काम क्रीड़ा करने के कारण जो है उनकी मृत्यु हुई और उनकी काम भावना जो है वो पूरी तरह से तृप्त नहीं हुई है। तो इसलिए वो कुंती से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मैं ही जो है उनके साथ मेरा भी दाह संस्कार जो है मेरे पांडु के साथ कर दिया जाए। तो इस प्रकार हालांकि पहले जो है वो कुंती कहती है कि मेरा अधिकार प्रथम अधिकार है, इसलिए मैं जो इनके साथ मेरा दाह संस्कार हो, परंतु माद्री जो है कुंती से अनुरोध करती है कि आप जो है पांचों पुत्रों का देखभाल करने में सक्षम है, मैं जो है इन पांचों पुत्रों को देखभाल करने में सक्षम नहीं हूँ और
मेरे ही काम भावना में पीड़ित होकर के पांडु का ये जीवन चला गया है। इसलिए मुझे जो है उनके इस काम भावना की पूर्ति के लिए पुनः उनके पास जाना चाहिए। इसीलिए वो कुंती देवी से अनुरोध करती है कि मुझे जो है महाराजा पांडु के साथ अग्नि में दाह संस्कार करने की स्वीकृति दी जाए। तब इसके पश्चात वही होता है। हालांकि इसमें दिया गया है कि वहाँ जो उपस्थित ऋषि मुनि हैं वो दोनों को समझाते हैं कि आप दोनों को जो है इस प्रकार पांडु के साथ किसी को भी उसका दाह संस्कार नहीं करना चाहिए। आप दोनों को जीवित रहना चाहिए। परंतु माद्री जो है इसके लिए तैयार नहीं होती है और इसके पश्चात जो है वो अंत में ये निर्णय होता है और वो माद्री जो है कुंती से अनुरोध करती है कि मेरा शरीर भी जो है वो पांडु के साथ रख करके और दाह संस्कार को संपन्न किया जाए। इस प्रकार माद्री के इच्छा के अनुसार जो है वो पांडु के मृत शरीर के साथ माद्री को रख करके दाह संस्कार जो है दोनों का किया जाता है। इस प्रकार जो है हम लोग देखते हैं कि पांडु की मृत्यु हो जाती है और उनके पश्चात जो है वो कुंती अपने 5 पांडव पुत्रों के साथ जो है वो शेष रह जाती है। तो इसको फिर हम लोग इसके पश्चात शेष अगले अंक में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।